दुनिया को पहचानिए। अरे जोर से बोलो, दुनिया को पहचानिए, सुन्नी बनकर रहिए। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। आज चोर हमको चोर कहता है, आतंकवादी हमको आतंकवादी कहता है, जालिम हमको जालिम कहता है, बर्बाद करने वाला हमारे घरों को आज उल्टे हम पर इल्जाम लगाता है। सबके बाप दादा पहले सुन्नी थे, लेकिन कुछ बेईमान मुसलमानों ने बस्ती बस्ती में घूम करके गांव गांव को तोड़कर रख दिया, मस्जिद मस्जिद को बोलो अलग कर दिया, मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया। टुकड़ों में हमने नहीं बांटा, सुन्नियों ने नहीं बांटा। सुन्नियों ने तो आपको समझाया कि टुकड़ों में मत बंटिए, लेकिन उन लोगों ने इतना लाम काफ शीन छाटा कि आप उनके फंदे में आ गए, उनके फ्रेम में आ गए। उन्होंने पैसे की भी लालच दिया। अरे जोर से बोलो, उन्होंने पैसे की भी लालच दिया। खबरदार, इधर देखिए, उनके पैसे के झांसे में मत आइए। अगर वो आपको कहते हैं हम फ्री में मस्जिद में इमाम देंगे, तब भी मत रखिए। अगर वो आपको कहते हैं हम मस्जिद में एयर कंडीशन लगा बोलो एसी लगवा देंगे, आप जो है इमाम, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मस्जिद का सारा खर्च हम उठाएंगे, आप मेरी बात मानो। खबरदार, ऐसी गलती मत करना। आप उसका जवाब देना, तुमको दौलत मुबारक हो, हम झोपड़ी में नमाज पढ़ेंगे मगर नबी की मोहब्बत का चिराग जलाकर पढ़ेंगे। इधर देख, हम तुम्हारी दौलत पर नहीं जाएंगे, हम तो मुस्तफा की मोहब्बत पर जाएंगे। हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें तो मुस्तफा का प्यार चाहिए, मुस्तफा का इश्क चाहिए। हमें ईमान चाहिए, जो साहिब ईमान है, जोर से बोलो, वही हकदारे जन्नत है। और जो बेईमान है वो हकदारे जन्नत नहीं, हकदारे जहन्नम है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं। बाबू लोग कहाँ कहूं, इधर देखिए, हंसाऊं तो बगावत है, रोलाऊं तो बगावत है। मौलाना दास्तान नहीं बयान करते हैं स्टेज पर, वरना कसम खुदा। आप इधर देख, अगर कोई आपको ये कहे कि आपका कान कौवा ले गया, तो पहले अपने कान को देखो। अरे जोर से बोलो, पहले अपने कान को देखो, फिर आप कौवा को देखो। इधर देखो, धोखा मत खाओ। इधर देखो, इससे पहले आज हमारे मुल्क के अंदर बोलो किसकी हुकूमत है, बोलो। अरे बोलो, अभी किसकी हुकूमत है? बीजेपी की हुकूमत है। इससे पहले किसकी थी? जोर से बोलो, कांग्रेस की। अब ये बताइए, कांग्रेस ने जो जो काम किया, इधर देखिए, जो जो काम किया, आज जो भी हो, जैसा भी हो, आज चाहे देखिए, पार्टी पार्टी की नजर में एक दूसरे पर इल्जाम लगाता है। अरे बोलो, इल्जाम लगाता है कि नहीं? इधर देखिए, बोलो, जो नोट बोलो 1000 का था, पावर देखिए कैंसिल कर दिया गया। तो यकीनी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर देखो, आज से सऊदिया में 200 बरस पहले सारा कानून अहले सुन्नत के मुताबिक चलता था। जोर से बोलो, सारा तरीका अहले सुन्नत के मुताबिक था। लेकिन जब से इन बेईमानों की हुकूमत आ गई, 200 बरस से इन लोगों ने सारा सिस्टम अहले सुन्नत का चेंज किया और अपना नया सिस्टम, नया अकीदा, जैसे अकबर ने नया दीन कायम करके, जोर से बोलो, जैसे अकबर ने नया दीन कायम करके मुसलमानों को टुकड़ों में बांटा, मुसलमानों को बर्बाद किया, ऐसे ही कुछ बेईमान मुसलमानों ने अपना नया अकीदा बोलो जारी करके मुसलमानों में बोलो फूट पैदा किया, मुसलमानों में फितना पैदा किया, मुसलमानों को बर्बाद किया। ऐ मुसलमान, बर्बाद हमने नहीं किया, कुछ बेईमान लोगों ने आपको किया है। इसलिए लड़िए मत, समझिए और अपने आप को बचाइए। वो काम, बैठिए तशरीफ रखिए, अपने आप को बचाइए, वो काम मत कीजिए जिससे दुनिया आपको बदनाम करे। एक बात और बताओ, इजाजत है? ये बताओ, पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम किसने किया? हमने किया? किसी सुन्नी मौलवी ने किया? जोर से बोल, सीने पर हाथ रख के बताओ, किसी सुन्नी मौलवी ने बोलो किसी को बदनाम किया? नहीं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को कुछ बेईमान लोगों ने जलील किया, बदनाम किया, हमारे दामन पर दाग लगवाया। अरे बोलो, हमको आज क्या क्या नहीं कहा जा रहा है? अरे बोलो, कहा जा रहा है कि नहीं? तो ये सब दाग किसकी वजह से है? लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। होश में आइए, अपनी मस्जिद को आबाद रखिए,
घर को आबाद रखिए और रिसर्च किया कीजिए। जोर से बोलो। सिर्फ दाल चावल खाकर, मुर्गा खाकर सोइए मत। कभी कभी तन्हाई में गौर किया कीजिए कि पहले तो हम लोग 25 साल पहले सुन्नी थे। अरे जोर से बोलो। 50 साल पहले लोग सुन्नी थे, हमारे बाप दादा सब सुन्नी थे। ये सब गिरगिट की तरह रंग बदल करके, अरे बोलो, किसी को नालायक ने नालायक बना दिया। अरे जोर से बोलो। किसी को नालायक ने नालायक बना दिया और किसी को खबीस ने खबीस बना दिया। इसलिए याद रखो, समझने का वक्त है बाबू लोग। होश में रहिए, होश में। इजाजत है तो अब आपका मौलाना तीसरी हदीस सुनाए। इजाजत है, दास्तान सुनाने का वक्त नहीं है। किताब पढ़ा कीजिए, तारीख पढ़ा कीजिए। इजाजत है तो मैं तीसरी हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफिरम मिनहा शरबत मा। बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए बाबा साहब, इजाजत है? अरे बोलिए इजाजत है? इजाजत है? हजरत का नाम क्या? मौलाना आफाक अहमद साहब रिजवी। माशाअल्लाह। देखने में देख रहे, चेहरा देख रहे, ऐसे चमक रहा है। कसम खुदा ऐसा चेहरा बेईमानों का नहीं चमकता है, चाहे वो मेकअप कर ले। अरे बोल बोल। हम लोगों का चेहरा कुछ नहीं, न सरसों तेल लगाओ, कुछ नहीं। कसम खुदा ईमान की रोशनी चेहरे पर आ जाती। अरे जोर से बोलो। हमारे मदरसे के तालिबे इल्मों को देखो तो लगेगा चेहरे पर नूर बरस रहा है। कोई गुलाब लगता है, कोई बोलो बेला लगता है, कोई चंबेली। और उलमा को देखो तो कसम खुदा आप देखिए सबके चेहरे पर कितनी बोलो कितना निखार है। लेकिन कसम खुदा उनका चेहरा देख लो तो लगता है कि जनाब बोलो नहूसत बरस रही है। ये सब ईमान की रोशनी है जिसकी चमक चेहरे पर है। मौलाना रब्बानी आपके सामने हाजिर है। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। बाबू लोग अगर इजाजत है तो जो हदीस मैंने सुनाई उसका मतलब सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि नबी ने फरमाया। किसने फरमाया? जोर से बोलो। नबी ने फरमाया। क्या फरमाया? सुनिए। नबी ने फरमाया कि अगर ये दुनिया, क्या कहा? अगर ये दुनिया, कौन दुनिया? जल्दी बोलो। जिसमें आप हम सब लोग हैं। अगर ये दुनिया अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती तो अल्लाह ताला कभी किसी काफिर को एक कतरा भी पानी नहीं देता। अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत होती, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत ये दुनिया रखती। किसके नजदीक? जोर से बोलो। अल्लाह ताला के नजदीक। तो अल्लाह ताला किसी काफिर को, जोर से बोलो, एक कतरा भी पानी नहीं देता, सब प्यास से मर जाते। लेकिन मामला उल्टा है। क्या है? जोर से बोलो। मामला उल्टा है। क्या उल्टा है? सुनिए कि जो मोमिन है, जो परहेजगार है, जो नमाजी है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जोर से बोलो, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, नबी फरमाते हैं कि जो मर्द मोमिन ज्यादा जो मर्द मोमिन गरीब है वो अल्लाह से ज्यादा करीब है। क्या कहा? जो मर्द मोमिन, जोर से बोलो, गरीब है वो अल्लाह से, जोर से बोलो, ज्यादा करीब है। इधर देखिए नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। बात समझ में आ रही? अरे बोलिए, बात समझ में आ रही? ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट तकरीर बर्दाश्त कर लीजिए। इधर देखिए नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, वली बना लेता है, जोर से बोलो, उसे दुनिया, जोर से बोलो, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो किस लिए देता है? अपनी, अरे बोलो,
रजा के लिए। किसके लिए? इसलिए नहीं देता कि 22 लाख की गाड़ी खरीद कर चले, इसलिए नहीं देता कि कारखाना खोले, फैक्ट्री खोले, काजू बादाम खाए, इसलिए देता है कि खुद भी खाए और गरीबों को भी खिलाए, इसलिए देता है कि खुद भी बच्चों की परवरिश करे और मेरे मखलूक की भी खिदमत करे, इसलिए देता है कि खुद भी खाए और दीन का भी काम करे, दीन को रोशन करे। ये है बुजुर्गों की जिंदगी। हम लोग पैसे कमाते हैं, हम लोग दौलत कमाते हैं, तो जहां 2 लाख रुपए आया इधर देखिए तो फौरन सोचते हैं मार्केट बना दे। अरे बोलो, फौरन सोचते हैं एक गाड़ी निकाल ले। अरे जोर से बोलो। जहां 10 लाख रुपए आ गए सोचते हैं कि बहुत बड़ा बोलो मकान बना ले। तो हम लोगों का नजरिया नेचर अलग है, मगर अल्लाह वालों की जिंदगी देखिए। फारूक आजम ने भी दौलतें कमाई, सिद्दीक अकबर ने भी दौलतें कमाई। जोर से बोलो। जितने सहाबा किराम सब ने कारोबार किया, बिजनेस किया, लेकिन उनके कारोबार का मकसद दुनियादारी नहीं, उनके कारोबार का मकसद था हुसूले दीन, अल्लाह को राजी करना। जोर से बोलो, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की मोहब्बत में अपने पैसों को खर्च करना। यह दारुल उलूम आपके सामने है। और बोलो है कि नहीं? मदरसा को देखा तो बड़ा रहम आ गया। मैंने कहा मौलाना, नाम बताइए, मौलाना अफजल रजा साहब उस मदरसे के मोहतमी में। मैंने कहा कि जनाब अफजल साहब बताइए ये मदरसा इस हाल में क्यों है, इसको तो माशाअल्लाह अच्छे अंदाज में होना चाहिए। कहा कि इलाके के लोग अगर साथ देंगे तब ना ये मदरसा आगे बढ़ेगा। मैंने कहा अफजल साहब आप गांव वालों को बताइए, अगर मदरसा ना होता तो कोई हाफिज पैदा नहीं होता, मदरसा ना होता तो आलिम पैदा नहीं होता। आज दुनिया भर में जो उलमा देख रहे हो, हुफ्फाज देख रहे हो, ये सब दारुल उलूम की देन है। माशाअल्लाह आप तशरीफ रखें। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? बैठिए। माशाअल्लाह इधर देखिए तो अपने दारुल उलूम का ख्याल रखा कीजिए, अपने मदरसों का ख्याल रखा कीजिए। मेरी तरफ देखिए बाबू लोग, इजाजत दीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, कहने का मंशा ये है, इधर देखिए मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह ताला जब अपने नेक बंदों को पैसा देता है तो अपनी रजा के लिए। हाथ उठाकर बोलो किसके लिए? और बोलो किसके लिए? अपनी रजा के लिए। ओ जनाब, उन जनाब को उठाइए। अल्लाह बहुत सुस्त पड़ गए। अरे 10 मिनट तो थोड़ा और जाग जाओ बाबू, 10 मिनट और जाग कर बैठो। इधर देखिए मौलाना 9 दिन के बाद कल रात में पहुंचाऊं, थका हूं, लेकिन सुबह फिर आपके गांव के लिए निकल गया, अब फिर मुझे कल लंबे सफर पे निकलना है। तो जिंदगी तो मेरी भाग दौड़ वाली है। आप अगर सुनेंगे तो मैं मेहनत करके अपनी बातें आप तक पहुंचाऊंगा। इधर देखिए हदीस अभी सुनाऊंगा आपको 2 मिनट में, लेकिन एक बड़ा अच्छा वाकया सुनिए, इजाजत है? बड़ा अच्छा वाकया। इधर देखिए इस वाकया को मलफूजात आला हजरत के हिस्से अव्वल में पेज नंबर 94-95 पर इस वाकया को बयान किया गया। हिस्से अव्वल में मलफूजात के क्या है सुनिए। 2 बुजुर्ग थे, जल्दी बोलिए। 2 बुजुर्ग थे। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा अपने हाथ से खीर तैयार किया। क्या तैयार किया? जोर से बोलिए। खीर। और खीर तैयार करने के बाद अपने चाहने वाले को बोलाया, कहा इधर आओ, मैंने अपने दोस्त के लिए खीर बनाई है, जाओ दरिया उस पार, मेरा एक दोस्त तुमको मिलेगा, उनको जाकर मेरा सलाम कहो और उनको ये खीर तोहफे में पेश कर देना। गौर से सुनिए। तो मुरीद ने क्या कहा? मुरीद ने क्या कहा सुनिए। मुरीद ने कहा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो। आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा, न कश्ती है न मल्ला है, बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, हम दरिया कैसे पार करेंगे? तो अल्लाह वाले ने कहा ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा?
जैसे दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे इतना कहोगे तो दरिया का पानी तुमको रास्ता दे देगा। ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान, या अल्लाह हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिबे औलाद हैं, हजरत साहिबे औलाद हैं और इस तरह फरमा रहे हैं। आखिर मामला क्या है? बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा ऐ दरिया मुझे उस शख्स ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर। ये आदमी जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल पोश, जल्दी बोलो, कंबल पोश यानी कंबल ओढ़े हुए एक बुजुर्ग मुराकबे में है, सर को झुकाकर बैठे हुए हैं। जैसे ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहा सरकार आपके दोस्त ने आपके लिए तोहफे में खीर बनाकर भेजा। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने मेरे लिए खीर बनाकर भेजा है, तो लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाना शुरू कर दिया। जब खीर खा चुके तो कहते हैं जाओ जाओ अब काम हो गया। नौजवान रोने लगा, सरकार जाऊं कैसे, दरिया लबालब है, बरसात का मौसम है, न कश्ती है न मल्ला है, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे। तो अब इन्होंने मुस्कुराकर क्या कहा सुनिए, मुस्कुराकर क्या कहा सुनिए। इन्होंने कहा ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? जोर से बोलो, कितने साल से? मौलाना अफजल साहब तो एकदम चुपचाप रोजा रख के बैठे हुए हैं। अरे हजरत कुछ तो बोलिए, इजाजत है? अरे जोर से बोले, इजाजत है? क्या कहा? दरिया से जाके क्या कहना, जल्दी बोलो, ऐ दरिया मुझे उस शख्स ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। अब ये आदमी सोच में पड़ गया, या अल्लाह पहले वाले हजरत ने जो कहा वो तो थोड़ी देर के लिए बात कुछ मानने की है, लेकिन ये तो मेरे सामने की बात है। हजरत खीर खाए और कह रहे हैं कि 30 बरस से कुछ नहीं खाया। आखिर मामला क्या है? बात तो समझ में नहीं आई। इधर देखिए, बात तो समझ, 10 मिनट और बर्दाश्त करो, बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, दरिया मुझे उस शख्स ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा दरिया का पानी छटा, बीच में रास्ता बना, ये इस पार पहुंच गया। जैसे इस पार पहुंचा, गौर से सुनिए, देखा वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था इस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आपके पास आप साहिबे औलाद हैं, कई बच्चे हैं, और आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे कि 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा परेशान मत हो, ये परेशान होने वाली बात नहीं है, बल्कि समझने वाली बात है और आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले, मैंने भी अपनी जिंदगी में कोई काम अपने लिए नहीं किया, न उसने अपनी जिंदगी में कोई काम अपने लिए किया। ऐ बेटा जो नफ्स का गुलाम बन जाता है, जो अपने नफ्स का गुलाम बन जाता है, वो हर काम अपने लिए करता है, और जो नफ्स को अपना गुलाम बना लेता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है, मौला की रजा के लिए करता है। ऐ बेटा सुन ले, हम दोनों नफ्स के गुलाम नहीं है, बल्कि नफ्स हम दोनों का गुलाम है। ऐ बेटा सुन ले, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए, और उसको
खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम अल्लाह की जम के इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें, खूब नमाज पढ़े, खूब नवाफिल पढ़े। तो ऐ बेटा, मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। कुरान की आयत सुनिए, फिर आगे हदीस सुनाता हूं। इधर देखिए, कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है, ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो, तो दिखावे के लिए नहीं, शोबाजी के लिए नहीं। नमाज पढ़ो तो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो तो अल्लाह की मोहब्बत में, बीवी का हक अदा करो अल्लाह की मोहब्बत में, माँ बाप से मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत में। जब दुनिया में कोई नेक काम करो तो अल्लाह से ये कहो, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। और इधर देखिए, अल्लाह ताला जिससे कहता है कि तू मेरे लिए है, वही वली बनता है। वही, बोलो, वली बनना आसान नहीं है। बोलिए जनाब, वली बनना आसान नहीं है। इधर देखिए, करोड़ों बरस भी इबादत करें तब भी जरूरी नहीं कि आप वली बन जाए। हाँ, अल्लाह अगर चाह लेता है तो एक सजदे से वली बना देता है। ये उसके फजलो करम की बात है। जोर से बोलो, ये उसके फजलो करम की बात है। विलायत बहुत ऊंचा मनसब है, बहुत बड़ा मनसब है। मार्केट और बाजारों में नहीं बिक जाता। या कोई खानका का सज्जादा नशीब बन गया तो ऐसा नहीं है कि वली बन गया, या ये भी जरूरी नहीं कि वली का बेटा वली बन गया। ये सब जरूरी चीज नहीं है। विलायत बहुत ऊंचा मनसब है, बहुत बड़ा मनसब है। अल्लाह जिसको वली बना लेता है, पूरी दुनिया को उनकी नजर में रोशन फरमा देता है। पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। अल्लाह का वली बनना आसान नहीं है। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह का वली बनना आसान नहीं है। और अल्लाह जिसको वली बना लेता है, इधर देखिए उसकी शान क्या होती है। कहिए तो हदीस सुना तू मौलाना। अल्लाह, आप लोग मेरे सामने बैठकर इस तरह की हरकत देखिए। तकरीर में ये पहला इत्तेफाक है कि कोई ऐसे बैठा है जैसे लग रहा है कि मिठाई मिलने वाली है। ऐसी गलती मत करो यार, ये नेट है, ये सब बदनामी का घर है। इधर देखो, यहाँ बोलो पूरी दुनिया में बात चली जाए, तो हम लोगों को ऐसे इस अंदाज में मत पेश करो। अरे बोलो, सारी दुनिया सो रही है, मौलाना को कब्रिस्तान में ले आए। अरे बोलो, 10 आदमी के बीच में बोल रहे हैं, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? कम से कम आप मेरा ख्याल रखो, मौलाना के पसीने का ख्याल रखो। मौलाना रब्बानी आपका पूरे भारत में घूमता है, ऐसा नहीं है। मौलाना को पहचानिए। इजाजत है तो आप चंद हदीसें और सुनिए। लेकिन एक बात अर्ज करूं, जोर से बोलो, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अल्लाह के वलियों का क्या मर्तबा है? हदीस तो बहुत है, लेकिन एक हदीस सुनाना चाहता हूं। इधर देखिए टुकड़ा, फिर आगे वाली हदीस सुनाऊंगा, बस ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। इधर देखिए, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो, मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबो जिक्रिल्लाह ताला, सफा नंबर 197। कितना जोर से बोलो? सफा नंबर 197। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़तुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बा इलय्या मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा
इज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहुल्लज़ी यमशी बिहा व यदहुल्लज़ी यब्तिशु बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लउइज़लहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है बाबू लोग? बस इसके बाद एक हदीस, ताकि बात पूरी हो जाए, अधूरी ना रहे, जलसे में आने की मेहनत आपकी वसूल हो जाए। इजाजत है? जोर से बोले इजाजत है। इधर देखिए, इस हदीस का मतलब सुनिए। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, जोर से बोलो, नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, हदीस कुदसी है। जोर से बोलो, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की तौहीन करे, जो मेरे वलियों की गुस्ताखी करे, जो उनसे बगावत रखे, जो उनसे अदावत रखे, जो उनसे दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अल्लाह फरमाता है मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। बेईमानों को बता दो, बेईमानों को बता दो कि जिसको मैं वली बना लेता हूं, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। जिसको मैं वली बना लेता हूं, अगर वो कुछ मांगता है तो मैं जरूर अता करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। ये है वलियों की शान। हाथ उठाकर बोलो, ये है वलियों की शान। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं वली बना लेता हूं तो जबान उसकी होती है बोलना, मेरा होता है। इधर देख, जो रब का हो गया वो सब का हो गया, और जिसका रब हो गया उसका सब हो गया। ये अल्लाह के वलियों की शान है। अल्लाह के वली जब तक दुनिया में है तब भी बहार है। जोर से बोलो, तब भी बहार है। और कब्र में चले जाएं, जोर से बोलो, तब भी क्या है? जोर से बोलो, बहार है। आप समझते हो कि जैसे हमारे अब्बा मरकर मिट्टी में मिल गए, दादा मरकर मिट्टी में मिल गए, हो सकता है अल्लाह के वली भी मरकर मिट्टी में मिल गए हो। हजरात याद रखिए, अगर वाकई अल्लाह का वली हो, जोर से बोलो, वाकई जिसको तुम वली जान रहे हो, अगर वाकई वो अल्लाह का वली है तो उनको मिट्टी नहीं खा सकती। वो कब्र में सलामत होते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है उनकी। इधर देखिए, वो कब्र में चमकते दमकते हैं। आप अपनी तरह उनको मत समझा कीजिएगा, बशर्ते के वली हो। जोर से बोलो, बशर्ते के वली हो। आजकल इधर देखिए, लोग जिसको चाहते हैं वली कह देते हैं। विलायत कोई छोटा मनसब नहीं, बहुत बड़ा मनसब है। अल्लाह जिसको अपना बना लेता है उसकी शान ऐसी होती है कि जमीन भी शर्माती है, कीड़े मकोड़े भी शर्माते हैं, पेड़ पौधे भी उनकी बोलो तारीफ करते हैं, ये चूंटियां भी उनके लिए दुआ करती है, ये कीड़े मकोड़े भी उनका एहतराम करते हैं। आपको बिश्र हाफी का वाकया सुनाएगी नहीं? आप नंगे पांव चला करते थे, इधर देखिए, लेकिन जब जंगल में रहते और नंगे पांव चलते तो जिस रास्ते से वो हमेशा आते जाते, कोई भी जंगली जानवर रास्ते में न तो पाखाना करता न पेशाब करता। जिस दिन जानवरों ने पाखाना पेशाब करना शुरू कर दिया तो लोग समझ गए कि लगता है बिश्र हाफी इंतकाल कर गए। अरे जोर से बोलो, लगता है बिश्र हाफी इंतकाल कर गए। अगर वो जिंदा होते तो ये जानवर रास्ते में पाखाना पेशाब नहीं करता। तो अल्लाह के वलियों का एहतराम जानवर भी करता है, लेकिन ये बेईमान गुस्ताखियां कर रहे हैं। और अभी आपने हदीस सुनी, अल्लाह फरमाता है कि जो वली से बगावत रखे
मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। और अल्लाह जिससे ऐलाने जंग करे वो जन्नती नहीं है, वो मरदूद जहन्नमी है। इधर देखो, अब आगे वाली हदीस सुनो। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। हजरात, हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन जबरदस्ती आपको पकड़ के सुना रहा हूं, इसलिए 10 मिनट में एक हदीस, तकरीर खत्म। अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है। इजाजत दीजिए तो हदीस सुना दूं। बहुत हदीसें हैं, लेकिन आखिरी हदीस सुनिए। जिंदगी ने फिर वफा किया तो मुलाकात होगी। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ, जोर से बोलो तिरमिजी शरीफ, जिल्दे सानी, बाबो फज़ाइलिल कुरान, सफा नंबर 117। जोर से बोलो सफा नंबर 117। अन इब्ने अब्बास क़ाल बाज़ो असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फफ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरत मुल्के हत्ता खतमहा फ़ातन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु ख़िबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्के हत्ता खतमहा फ़क़ाल अन्नबिय्यु फ़ातन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हे यल मानियतुल मुंजियतु तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बस तकरीर अब खत्म हो रही है। अब इसके बाद आप घबराइएगा नहीं कि रब्बानी सब बढ़ाते जा रहे हैं। मैं घड़ी पहन के तकरीर नहीं करता हूं। इधर देखिए, जब से मोबाइल निकला तब से घड़ी पहनना ही बंद कर दिया। अब घड़ी पहनने से उलझन होती है। अब मैं आपका चेहरा देख के तकरीर करता हूं। चेहरा जब मुस्कुराता रहता है तो समझ लेता हूं कांटा चल रहा है, और जब लोगों का मुंह आसमान की तरफ खुल जाए और बिरयानी का इंतजार करे तो समझ लेता हूं कि कांटा बंद हो रहा है। तो जबरदस्ती तकरीर अच्छी बात नहीं है। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को लगे कि जलसे की मेहनत वसूल हो जाए। जलसे में लाखों रुपए खर्च होते हैं, बोलो लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन मकसद लोग हासिल नहीं करते। बस आया नोट लुटाए, अल्लाह, ऐसे काम नहीं चलता मेरे दोस्त। आइए बैठिए, कुछ सीखिए, बोलो इनाम भी दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इज्जत के साथ बैठिए ताकि लोग आपको देखें तो सबक हासिल करें। बोलिए हम लोगों को, बोलो हम लोगों का ऐसा तरीका हो कि हमारी महफिल में कोई बैठ जाए तो लगे कि कोई मुसलमान बैठा है। अरे बोलिए है कि नहीं? तो बाबू लोग ये देखिए, सर पे टोपी भी नहीं लगाए हैं आप। अरे बोलिए ससुराल जाइएगा तो वो चश्मा लगा, अरे बोलो, और नबी की महफिल में आए तो टोपी भी सर पे, कम से कम गमछा या तौलिया तो रख लेते। अल्लाह, इजाजत है बस 5 मिनट में तकरीर खत्म। बाबू लोग सलाम पढ़ के जाइएगा। इधर देखिए, सुनिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए? जोर से बोलो, बाहर। जब बाहर तशरीफ ले गए, इधर देखिए, तो उन लोगों ने अपना अपना खीमा बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना? अरे बोलिए क्या? अपना अपना खेमा बनाना शुरू कर दिया। इधर देखिए, जब खेमा लगाने लगे, इधर देखिए झुग्गी बनाने लगे, झोपड़पट्टी बनाने लगे, तो उनको पहले से मालूम न था कि यहाँ पर कोई कब्र है। इधर देखिए, पहले से पता न था कि कोई कब्र है। अचानक जब कुदाल चलाने लगे, फरुआ चलाने लगे, तो एक कब्र जाहिर हो गई। जैसे कब्र जाहिर हुई तो सुनिए इस हदीस में क्या है, सुनिए, यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ की है। जैसे कब्र जाहिर हुई, जोर से बोलो, जैसे कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा किराम इधर देखिए, वो सहाबी नबी की बारगाह में दौड़ते हुए
हुए हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, पहले से मालूम न था, पहले से जानकारी न थी कि यहाँ पर कोई कब्र मौजूद है, लेकिन जैसे खेमा लगाने लगे अचानक एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजीह मिन अज़ाबिल कब्र। सरकार ने फरमाया, ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क एक ऐसी सूरा है कि जो बंदा इसको पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर अब खत्म हो रही है, इधर देखिए नबी ने क्या फरमाया कि जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ेगा अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। वो कब्र में क्या पढ़ रहे थे, जोर से बोलो? कुरान। कुरान की कौन सी सूरह पढ़ रहे थे, जोर से बोलो? सूरह मुल्क। तो नबी ने क्या कहा कि जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। तो इस हदीस से दो बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि अल्लाह वाले सड़ते गलते नहीं, कब्र में कुरान पढ़ा करते हैं। और दूसरी बात यह मालूम हुई, इधर देखिए, कि जो सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। ऐ मेरे दोस्त, हदीसें तो बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा और आपका दिल नहीं लग रहा है तो मौलाना का भी दिल अब नहीं लग रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। जहां रहिए जलसे में आइए, जलसे में अदब के साथ आइए, अल्लाह वाले के आस्थाने पर आइए तो फैज हासिल करके जाइए। फैज हासिल करने का तरीका यह है, अच्छी नीयत लेकर आइए। और जोर से बोलो, अच्छी नीयत। सारा दारो मदार नीयत पर है। जोर से बोलो, 1 मिनट की बात है, सारा दारो मदार नीयत पर है। जैसी करनी वैसी भरनी, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अच्छी नीयत लेकर आएंगे तो यहां से फैज पाएंगे। और अगर नीयत ठीक नहीं है, घूमने की नीयत है, गुब्बारा खरीदने की नीयत है, मिठाई खरीदने की नीयत है, या बोलो शोबाजी की नीयत है, या टाइम पास करने की नीयत है, तो कोई फायदा नहीं। अल्लाह के वलियों से फैज पाना चाहते हैं तो नीयत घर से दुरुस्त करके निकलिए। इसलिए नीयत पर सारा मामला है। अरे जोर से बोलो, नीयत पर सारा मामला है। नीयत सही तो सब सही। अगर कहिए तो 1 मिनट में एक वाकया सुना दूं। 2 सहाबी, इधर देखिए, 2 सहाबी के दरमियान एक मर्तबा बहस हो गई। बहस क्या हुई, इधर देखिए। एक सहाबी ने मस्जिद के दरवाजे के सामने खूंटा नस्ब कर दिया। क्या कर दिया, जल्दी बोलो? खूंटा नस्ब कर दिया। खूंटा समझते हैं ना? अरे बोलो, खूंटा गाड़ दिया जिसमें जानवर बांधते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जोर से बोलो, खूंटा। खूंटा जब गाड़ दिया, नस्ब कर दिया, इधर देखिए, तो दूसरे ने आकर उखाड़ दिया। इसलिए दोनों में लड़ाई और बहसो मुबाहिसा शुरू हुआ। दोनों का मुकदमा नबी की बारगाह में पेश हुआ। तो नबी ने पूछा कि तूने गाड़ा क्यों था, तूने उखाड़ा क्यों? तो गाड़ने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल, लोग दूर दराज से मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, अपने अपने जानवरों पर सवार होकर आते हैं। मैंने खूंटा इसलिए नस्ब कर दिया, गाड़ दिया कि वो लोग अपने अपने जानवरों को इसमें बांधकर सुकून के साथ नमाज पढ़ा करें, ताकि उनका जानवर भागा ना करे। दूसरे से पूछा कि तूने उखाड़ा क्यों? कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने इसलिए उखाड़ दिया कि रात के अंधेरे में बहुत सारे नमाजी ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में रोशनी कम होती है, वो भी आते हैं। मैंने इसलिए उखाड़ दिया कि किसी के पांव में ठोकर न लग जाए। नबी ने मुस्कुराया, कहा, ऐ खूंटा गाड़ने वाले और ऐ उखाड़ने वाले, तुम दोनों को बराबर बराबर सवाब मिलेगा। अरे जोर से बोलो, क्योंकि दोनों की नीयत अच्छी है। तो जलसे में आइए तो नीयत अच्छी लेके आइए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। अल्लाह आपको, हमको, सबको सलामत रखे। सुन लीजिए, शहादत साहब जो तकरीर किए 2018 में भी आए थे, यही बात कहे थे, आज भी ये बात कहे हैं।
बोलिए ना, क्या बोलिए? 10 मिनट और बिलाल बाबू पहले इनसे बाबा साहब कुछ पूछ रहे हैं। 1 मिनट, बाबा साहब की बात सुन लीजिए, इजाजत है? अरे बोलो, हाथ उठाओ तो बैठो बैठो बाबू, बाबू बैठो बैठो। शहादत साहब 2018 में भी आए थे तो ये बात कहे थे, आज भी ये बात कहे हैं कि गांव में कोई पीर आ जाए, ठीक ना, जब तक वो मस्जिद में जाएंगे तभी उनको पानी दाना पूछा जाएगा। कोई कलंदरी आ जाए, कोई मस्तानी आ जाए तो कोई तो परख नहीं पाएगा। इसका मतलब बतलाइए हुजूर कि ये कैसे काहे लिए कह रहे हैं कि नहीं उनको पानी तक नहीं पिलाया जाएगा? जो पीर हैं, जो मस्तानी है, कैसे कोई परख पाएगा? नहीं, मौलाना शहादत साहब के कहने का आप उल्टा मत समझिए। जी जी हुजूर जी, हमको समझा दीजिए। मौलाना शहादत साहब ये हमारी जमात के अच्छे खतीब हैं। इन्होंने जो कहा है आपको तंबीहन कहा कि भाई हजरत आ जाएं तो बढ़कर उनकी खिदमत करो। उनके कहने का मतलब यह है तुम लोग वो रास्ता मत इख्तियार करो कि हजरत आ गए और पानी ढूंढ रहे, तुम लोग पानी नहीं दे रहे। हजरत बोलो फला सामान ढूंढ रहे, तुम नहीं दे रहे हो, तो कम से कम आपके गांव में कोई भी मेहमान आए, उलमा आए, पीर आए, बुजुर्ग आए, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनकी खिदमत करो, उनसे दुआएं लो। ये उनका मकसद रहा होगा। अरे बोलिए, यही उनका मस्जिद में न जाए, नमाज न पढ़े, उनको पानी तक मत पिलाइए। कैसे आप परख पाइएगा कि वो कैसे पहुंचे हुए हैं, नहीं है? ओ अच्छा सुनिए, इन्होंने बाबा साहब के कहने का मतलब यह है कि मौलाना शहादत साहब ने यह कहा कि जो पीर मस्जिद में ना जाए, नमाज ना पढ़े। हाँ, 2 में सुन लीजिए हुजूर। देखिए हुजूर, बोलिए हुजूर सुन लीजिए। कोई भी पीर बुजुर्ग आ जाए, हाँ, अगर वो मस्जिद में नमाज ना पढ़े तो उसको पानी ना दिया जाए। अच्छा, तो ये चाहते हैं कि मस्जिद में नमाज ना पढ़े, मस्जिद में नमाज ना पढ़े तो उसको पानी ना पिलाया जाए। पानी ना पिलाया जाए। अभी हुजूर हमारे गांव के, अब आप बैठिए बैठिए बैठिए, बस हो गया, अब रुक जाइए। मसला सुन लीजिए, मसला सुनिए। मस्जिद बनाई गई है जमाअत से नमाज पढ़ने के लिए। हाथ उठाकर बोलो, मस्जिद किसके लिए बनाई गई है? जोर से बोलो। जमाअत से नमाज पढ़ने के लिए। इसीलिए सुन्नत तरीका यह है कि सुन्नत घर में पढ़ो। सुन्नत तरीका क्या है? जोर से बोल। सुन्नत घर में पढ़ो, और जब नमाज कज़ा हो जाए तब भी घर में पढ़ो। अरे जोर से बोलो। अगर जमाअत आपकी छूट जाए, जानबूझकर छोड़ दिया, अरे बोलो, जानबूझकर अगर आपने जमात छोड़ दिया तो अब मस्जिद में मत जाइए, घर में पढ़ लीजिए, वरना लोग आपके गुनाह पर गवाह बन जाएंगे। अरे बोलो, अब तक लोगों को पता नहीं है कि आपने कौन सी गलती की है। आपको इधर देखिए, तो जब नमाज कज़ा हो जाए तो मस्जिद में कज़ा नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जबकि लोग समझ जाएं कि ये कज़ा पढ़ रहा है। अरे बोलो, अगर लोगों को समझ में आ जाए, जैसे फजर की नमाज कज़ा हो गई, अब सूरज तुलू हुआ, आप दौड़े हुए मस्जिद में जा रहे हैं, तो लोग देखने वाला समझेगा आज सो गया है, फजर की नमाज नहीं पढ़ा है। तो जितने लोग आपके गुनाह को नहीं जानते थे, अरे जोर से बोलो, वो अब सब जान गए, आपके गुनाह पर गवाह बन गए। क्या बन गए? आपके गुनाह पर गवाह बन गए। इसलिए मसला यह है कि जब नमाज कज़ाए, इधर देखो, कज़ाए उम्री हो या ऐसे नमाज कज़ा हो जाए तो आप चुपके से इलाहिदा किनारे में पढ़ लीजिए। अरे बोलिए, इलाहिदा किनारे में पढ़ लीजिए। मस्जिद बनाई गई है जमाअत से नमाज पढ़ने के लिए, और जब जमाअत छूट जाए तो आप आजाद हैं। अरे जोर से बोलो, आप आजाद हैं, चाहे घर में पढ़ें, चाहे मस्जिद में पढ़ें, चाहे मार्केट में पढ़ें, जहां चाहे। हाँ, जमाअत का जब वक्त हो तो मस्जिद में जमाअत से नमाज पढ़ना वाजिब है। हाथ उठाकर बोलो, जमाअत से नमाज पढ़ना वाजिब है। लेकिन जब जमाअत छूट गई तो आपको इख्तियार है, चाहे घर में पढ़ें, चाहे दुकान में पढ़ें, चाहे जहां चाहे मौका मिले पढ़ ले। इधर देखिए, रही बात ये कहना कि मस्जिद में जो ना जाए, तो उनके कहने का मतलब यह था कि जमात का वक्त हो। अरे बोलो, जमात का वक्त हो और कोई जानबूझ करके मस्जिद में जमात से नमाज ना पढ़े, उसको पानी मत दो।
ये मौलाना शहादत साहब के कहने का मतलब गलत नहीं है। मौलाना शहादत साहब ने यह कहा होगा कि जब जमात से नमाज पढ़ी जाए और कोई बैठा बात करता रहे और जमात को छोड़ दे, उसको पानी मत दो, क्योंकि उसने वाजिब को तर्क कर दिया। यही मौलाना शहादत साहब के बयान करने का मकसद, इसलिए किसी आलिम के बयान करने को गलत मतलब मत निकालिए। अरे बोलिए गलत मतलब नहीं निकालिए। मौलाना शहादत साहब ने ऐसे नहीं कह दिया, ऐसे कहा होगा कि जमात का वक्त हो, जमात खड़ी होने वाली हो, फिर भी आदमी बातचीत करता रहे, जमात छोड़ दे और फिर बाद में अपनी नमाज अलग पढ़े, तो ऐसे लोगों को पानी मत दीजिए। अरे बोलो। लेकिन याद रखिए, मेरी तरफ देखिए, जब जमात छूट जाए, मानकर चलिए मैं मुसाफिर था, मानकर चलिए मैं इलाहाबाद से आया, आपके गांव में पहुंचा कितने बजे, मान के चलिए 8 बजे या 8:30 बजे, जैसे पहुंचा तो जमात हो गई। अब जमात हो गई तो मुझको इख्तियार है, चाहे मैं कमरे में पढ़ूं चाहे मस्जिद में पढ़ूं, जमात से नमाज पढ़ी जाएगी मस्जिद में। अरे बोलो, मस्जिद बनाई गई है जमात से, मुसलमान इकट्ठा होकर वहां नमाज पढ़े, वरना सुन्नत तरीका यह है कि सुन्नत घर में पढ़े, फिर जमात से मस्जिद में नमाज पढ़े, फिर पढ़कर घर में सुन्नत पढ़े। अरे बोलिए, बहरहाल उल्टा मतलब मत निकालिए। और दूसरी चीज, मसला बहुत नाजुक है। एक चीज, अगर कोई आलिम जमात छोड़कर अगर बैठा है तो ये गौर कीजिए कि आलिम क्यों नहीं गया मस्जिद में। अरे बोलो, धोखा मत खाइए। इधर देखिए, मसला समझिए। अगर आलिम मस्जिद में, अगर आलिम को पता है कि यहां के इमाम का तलफ्फुज ठीक नहीं है, यहां के इमाम का तलफ्फुज, अगर आलिम को पता है कि यहां के इमाम का तलफ्फुज सही नहीं है, कुरान सही नहीं पढ़ता है, अल्फाज की अदायगी सही नहीं करता है, अगर उसको यकीनी तौर पे मालूम है तो उसकी नमाज उसके पीछे नहीं होगी। उम्मी की नमाज उम्मी के पीछे हो जाएगी, बशर्ते के उम्मी सीखने की कोशिश करता रहे। और अगर सीखे भी नहीं और काफ को काफ पर दे, शीन को सीन पर दे, साद को साद पर दे, तलफ्फुज बिगाड़ दे जिससे माना बिगड़ जाए, जोर से बोलो, माना बिगड़ जाए तो नमाज ही नहीं होगी, चाहे 1 करोड़ मर्तबा सजदा सहू कर ले। अरे जोर से बोलो, माना बिगड़ गया तो नमाज गई। जोर से बोलो, अगर आपने तलफ्फुज बिगाड़ा और इस तरह बिगाड़ा कि माना बिगड़ गया, माना फासिद हो गया, माना बदल गया, तो नमाज भी गई। तो किसी आलिम पर फतवाबाजी मत किया करो। हम लोग इधर देखिए बहुत मोहतात है, मस्जिद में उसी वक्त जमात के साथ शरीक होते जब पता है कि इमाम बहुत अच्छा है, तलफ्फुज ठीक ठाक है, वरना मस्जिद में इधर देखिए उस वक्त अगर चले जाएंगे और फतवा दे दिया तो पूरे मस्जिद में लड़ाई शुरू हो जाएगी। बोलो, लड़ाई शुरू हो जाएगी कि नहीं? तो याद रखो, तलफ्फुज सही होना, मखरज दुरुस्त होना, अल्फाज का सही अदा करना नमाज में फर्ज है। जोर से बोलो, नमाज में फर्ज है। मौलाना की बहुत लंबी टोपी हो, मौलाना बहुत बड़े अल्लामा हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर कुरान के हुरूफ की अदायगी सही नहीं कर रहा है तो उनके भी पीछे नमाज नहीं होगी। अरे जोर से बोलो, उनके भी पीछे नमाज नहीं होगी अगर वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखिए, तब तो उनके जैसे लोगों की नमाज उनके पीछे हो जाएगी, मगर उनसे अच्छे कारी की नमाज उनके पीछे नहीं होगी, चाहे वो मुफ्ती साहब क्यों ना हो, चाहे मुहद्दिस साहब क्यों ना हो। नमाज का मसला अलग है। इमाम होने के लिए मुहद्दिस होना जरूरी नहीं, मुफ्ती होना जरूरी नहीं, अल्लामा होना जरूरी नहीं। इमाम के लिए मुत्तकी परहेजगार होना जरूरी और नमाज के मसाइल का जानकार होना जरूरी। जोर से बोलो, नमाज के मसाइल का जो ज्यादा जानने वाला है और जिसका तलफ्फुज ज्यादा सही है वही इमामत का हकदार है, वरना मौलाना पीछे वो आगे रहेंगे।
अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? तो नमाज को आसान मत समझिए कि अरे गैरे नथु खैरे। आजकल मत पूछिए, तलफ्फुज ऐसा है कि पढ़िए तो लगता है कि नमाज तोड़ दे। अरे बोलो, कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि तलफ्फुज और हुरूफ की अदायगी सही नहीं कर पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा। इस तरह के अदायगी लोग करते हैं। याद रखिए, अगर किसी ने अलहम बड़ी हे को छोटी हे से अदा किया, अलहम, तो जानते नमाज़े फासिद हो जाएगी, नमाज़ें नहीं होगी। चाहे कितनों लंबी टोपी पहने हो, चाहे दाढ़ी रखे हो। इधर देखो, नमाज कोई आसान नहीं है। नमाज का इमाम वही बनेगा जो नमाज के मसाइल का ज्यादा जानकार हो, मुत्तकी परहेजगार हो, उसका मखरज तलफ्फुज हुरूफ की अदायगी, जोर से बोलो, सही करता हो। अगर ऐसा है तो उसके पीछे नमाज पढ़ना वाजिब है। जोर से बोलो, उसके पीछे नमाज जमात से पढ़ना, अरे बोलो जमात से पढ़ना वाजिब है। और अगर ऐसा नहीं है तो इलाहिदा, जिनका तलफ्फुज दुरुस्त है उनके लिए हुक्म है कि इलाहिदा ही पढ़े, क्योंकि उनके पीछे नमाज ही नहीं होगी आपकी। अरे बोलो, इसलिए मसला समझिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। हम लोगों को बुलाइए तो थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखिए। आप लोग आइए, कम से कम हम लोग तो चाहते हैं कि आधा पौन घंटा कौम के ऐसा वक्त हवाले करूं कि कौम हमसे मसाइल कुछ पूछे जो ज़हन में है। ये दावा नहीं कि हर चीज बता दूंगा, ये दावा नहीं कि हर चीज बता दूंगा, लेकिन इतनी कोशिश जरूर रहेगी कि जो ज़हन में है, दिल दिमाग में है, रब ने चाहा तो मैं आपको बताऊंगा। आप पूछेंगे तो आपको जानकारी होगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए।